तो सबसे पहले सबको नमस्कार भाई। और हमारा जो आज का सेशन है इसका एक पर्पस है, हम यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो भाई कोई ट्रेनर इस तरीके का कभी मैंने किया नहीं है, ना मैं कोई ट्रेनर हूँ। मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है और मैं इस आप लोगों को कुछ पर्पस हमारा ये है ट्रेनिंग का कि हमारा अभी आप लोग खुद जानना चाह रहे थे, सब इंटरेस्टेड थे आप में से ज़्यादा लोग कि आपने वहाँ जाके क्या सीखा और क्या चीज़ें हैं। तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने का पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारा 3 महीने का इंटायर जो हमारा कोर्स चला है, एक बड़ा मतलब कोर्स का कंपनी ने हमको इसको, हम सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से अपने डायरेक्टर सर, हमारी वीपी मैम और हमारे एमडी सर और स्पेशली हमारे पीएम सर, जिन्होंने हमको इस लायक समझा कि इन्होंने हमारा नाम आगे प्रमोट किया, जिसकी वजह से मैं इस मतलब लीडरशिप ट्रेनिंग को मैं समझ सका। और हमारे जो भी इसमें पार्टिसिपेट थे, हमारे वहाँ पे जो हमारे मतलब इनको बैन करके एजेंसी थी जिन्होंने हमको सिखाया, और उनके साथ जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, हमारे हेड ऑफिस की जो प्रीति मैम और भावना मैम वगैरह जिन्होंने, सबको थैंक यू बोल के मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँ। तो ये जैसे कि आपने यहाँ लेडी देख लिया कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइन इनका जो है, इनका एक स्टेटमेंट है कि इफ़ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर, बिकम मोर, यू आर ए लीडर। तो मेन मेरा जो आज का जो अभी सेशन का स्टार्ट करने का पर्पज है लीडर। और मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी इसको आगे मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर सेंड करूँ, तो कोई बड़ा कंटेंट हो जाएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और हम एक आपको ब्रीफ जो है डिटेलिंग देंगे, जो जो हमने सीखा है उसको एक ओवरव्यू देंगे आपको, और चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन हमसे करके रखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ सके, मैं ज़्यादा डिलीवर कर सकूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं बगैर किसी उसके। हमारे पास तो प्रोजेक्टर है नहीं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो लीडर क्या होता है, जैसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप अपना कोई ओपिनियन बताएगा, लीडर है क्या, लीडर कौन होता है, बताइए। जनरली कुछ ऐसा वो नहीं है, आप जिसको जो समझ में आ रहा है बता सकता है। लीडर क्या होता है, लीडर कौन होता है? लीडर जैसे सब लोगों को लीड करे उस चीज़ के बारे में। लीडर जैसे कोई प्रोजेक्ट जैसे है यहाँ पे, तो उसको सबको लेके चलना है, पूरी टीम वर्क के हिसाब से काम करना है, उसके हिसाब से तो जो लीड करता है आप। हाँ, लीड करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने चीज़ बताई। और कोई कुछ क्यों, कुछ तुमको क्या लगता है लीडर? लीडर का मतलब एक नेतृत्व कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चले, इंस्पायर करे। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। इसका मतलब आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो लीडर जैसे इसका डेफिनेशन है, अगर देखा जाए, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ए ग्रुप टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन गोल। मतलब एक ग्रुप है, एक टीम है, जिसका पर्पस सबका एक ही है कि कोई गोल है जहाँ पे हमको इस गोल पे पहुँचना है, तो हमारा सारे का मकसद ये, इसको हमको अचीव करना है। तो अगर हम कोई भी इंडिविजुअल्स है, वो सोचे कि ये मेरा खुद का एफर्ट है, मैंने ये कर दिया, तो एक तरीके से नाइंसाफ़ी है, ये सही नहीं है। क्योंकि मैं भी खुद, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैं टीम बिल्डिंग पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ना कि एक इंडिविजुअल्स को अपने द्वारा प्रमोट करना, वो गलत चीज़ होती है। तो लीडर का मतलब यही होता है कि वो लीड करे, इंस्पायर करे लोगों को, और एक टीम बिल्ड करे। तो अब लीडर्स और मैनेजर हमारे जो टॉपिक है आज की, इसमें जो हमारा ये है, मतलब बहुत सारे हमारे मतलब सब्जेक्ट्स थे, उसमें से एक लीडरशिप क्वालिटी थी, जिसमें कि इंसान लीडर क्या है, कौन होता है। अच्छा, लीडर जान लीजिए होता कौन है। लीडर हर कोई लीडर होता है, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरिया में हर कोई लीडर होता है। मिसाल के तौर पे, जैसे यहाँ अगर अपनी कंपनी का एग्जांपल ले लें, तो हमारे लीडर मुखिया, हमारे जो एमडी सर हैं, फिर और उसके नीचे में आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप कोई प्रोजेक्ट पे चले जाओगे तो कोई कहीं पे लीडर है, तो वो हमारे उस तरीके से, हमारे प्रोजेक्ट हेड मुकेश सर है, वो लीडर है हमारे यहाँ के। आप और नीचे आइए, आप अपने डिवीज़न में आ जाओ, तो हम लोगों में से कोई, जैसे मैं लीडर हूँ, या आप अपने टीम को लीड कर रहे हो, आपके पास 2 बंदे हैं, या आपके पास एक टीम की एक लेबर गैंग है, तो आप वो कर रहे हो। लेबर में भी आपने नोटिस किया होगा कि कई बार लेबर में भी एक लीडर होता है, आप उसको बोलते हो कि यार ये कर दो, आपको ऐसे कर दो। तो मतलब वो अपनी टीम को लीड करना होता है। तो अल्टीमेटली छोटे या बड़े लेवल पे हर कोई लीड कर रहा होता है। और वो लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर है, तो आप जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी मतलब इन द सेंस, हम लोग एक बिजनेस में हैं, सब एक बिजनेस में है। यहाँ पे कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो एक बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या है, हम लोग एक वेल्थ जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सर्विस के थ्रू, अपने प्रोडक्टिविटी के थ्रू। तो वो चीज़ें इन्हेंस करना हमारा मेन मोटिव है। तो अब आते हैं लीडरशिप में।
तो लीडरशिप में जो बेसिकली मैंने बता ही दिया आपको कि लीडरशिप होता है। अब लीडरशिप में एक डिफरेंस बता दूं कि एक मैनेजर और लीडर में फ़र्क क्या होता है। फोकस, जो लीडर का फोकस होता है, एक विजन होता है, वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, वो दूर का सोचेगा कि क्या हमको करना है। मैनेजर का क्या होगा, अपना प्रॉब्लम मतलब सॉर्ट आउट करना, जो मान लीजिए जो उसको टास्क दिया गया, उसको काम दिया गया है, तो काम के प्रति खाली सोचेगा, उस हिसाब से उसका रोल होता है। इस तरीके के कुछ रोल होता है कि वो जो लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, मैनेजर क्या होता है डायरेक्शन में रहता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल मेरे पास टाइम कम है तो मैं थोड़ा शॉर्टली चीज़ों को डिस्कस करूँगा। और कोर लीडरशिप जो है ये क्या होती है, जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए। जैसे एक आपको अच्छी टीम बनाना है जिससे आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, तो उसके लिए आपको आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके कुछ पॉइंट हम बताना चाहेंगे आपको, जो हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में इस चीज़ को साझा कर दूँ, और इससे क्या है कि आपको भी थोड़ा सा कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी हमारे समझ से। तो मैं आपको अभी बताता हूँ इसका। देखिए क्या चीज़ें होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। मैं एक एक टॉपिक एक मतलब आपको एक टर्मिनोलॉजी दूंगा, आप उसको उस विजन में सोचिएगा और आप खुद सर्च करिएगा। मोबाइल है, सारा इंटरनेट का बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे आप सर्च करोगे और उसके बारे में डिटेल्ड आपको नॉलेज हो जाएगी। सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट होता क्या है, एक लीडर जो है ट्रस्ट किस तरीके से करेगा अपनी टीम पे, क्या होता है इसके बारे में कुछ समिति का संगठन को ट्रस्ट दिखाइए। हाँ, किसी समिति वो ट्रस्ट जो होता है, आपने सही कहा, वो ट्रस्ट अलग होता है। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी टीम है भाई, एक एट अ टाइम मैं मान लो लीड कर रहा हूँ, तो मैं हर एक पॉइंट पे जाके उसको, अगर मैं सोचूं कि हर एक पॉइंट पे मैं जाके उसको देखूं, तो मैं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक पॉइंट पे कोई जाके उसको देखे, डीपली समझे। तो उसके लिए क्या होता है, हमको जो हमारी टीम है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास कैसे करना पड़ेगा, मान लो मैंने कोई टास्क आपको किसी को असाइन किया, या आपने किसी को, आपके अंडर में जो बंदे हैं उसको आपने कोई काम दिया, तो अगर आप क्या है हर वक्त जाके उसको क्रॉस चेक कर रहे हो, तो दो चीज होगी। एक तो वो पहली बात तो ग्रूम नहीं हो पाएगा, जो बंदा आपके अंडर है वो ग्रूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक वो अपने समझ से, अपने इंडिविजुअल चीजों से अपने वो नहीं सीखेगा, वो कभी वो सीख नहीं पाएगा। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आपके अंदर इतनी मतलब ये होना चाहिए कुव्वत कि अगर बाय द वे वो कोई मिस्टेक कर देता है तो उसको आप ओवरकम कर सको और उसको प्रिवेंट कर सको। तो ये हो गया ट्रस्ट। आपको अपने बंदों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली कि भाई हो सकता है कोई ऐसा हमारा स्टाफ है जिसके अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो अगर दो तरीके का है, स्किल नहीं होना, बिल्कुल स्किल नहीं है, मतलब वो मेंटली एबनॉर्मल है, उसके अंदर कोई ऐसे स्किल्स नहीं आपको दिखती है, तो फिर आप लीडर हो, आपके अंदर है, आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो अपनी टीम से, मतलब इजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके अंदर ग्रूमिंग की चांसेस है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको उसको ग्रूम करना पड़ेगा और उसको तराशना पड़ेगा। आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। नहीं, तुम कर सकते हो यार। तो ये हो गया ट्रस्ट। अपने बंदों पे ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और ये ट्रस्ट के बगैर आप कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट आता है, वो है हमारा जो है एडॉप्टेबिलिटी। क्या चीज है बताओ खुश? क्या बोला मैंने? एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी क्या होता है, ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि एडॉप्ट करना चीजों को, ठीक है। तो एडॉप्टेबिलिटी क्या होता है कि एग्जांपल इसका मैं देके आपको छोटा सा एक समझाना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है, कई बार होता क्या है कि मिसाल के तौर पे कंक्रीट का एक मैंने प्रोग्राम किया, मैंने पूरा अपना सेटअप कर लिया, मेंटली मैं प्रिपेयर हो गया कि ना कंक्रीट कराने वाले हैं और सारी चीज़ें हैं, मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ और मुझे टारगेट है कि यार आज कंक्रीट करवाना है, तो उनको कल इसको डिलीवर करना है। हमारे ऊपर से मैनेजमेंट से भी एक हमको प्रेशर है। अब होता क्या है कि कुछ कारण है ऐसा, बाय द वे कोई व्हीकल का कुछ इशू हो गया या कुछ ऐसा मतलब इशू है, जो हमारा जूनियर है वो कह रहा है कि सर ये कंक्रीट आज नहीं हो पाएगी, और ये कंक्रीट की वजह ये है, ये मतलब डिले होने का
अब मेरा प्लान था, मेरा तो टारगेट था कि मुझे ये चीज़ अचीव करके देना है और उसको हमको आगे जवाब देना है, लेकिन वो सिनेरियो जो है वो मुझे समझ में आ रहा है यार वो करने लायक नहीं है। तो अगर मुझे मैं फोर्स करता हूँ कि नहीं भाई तुम करो, आज ही करना है, तो वो कंडीशन में आप क्या है, एडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं है। आपको उस चीज़ को अडॉप्ट करना है, कुछ चेंजेस करना है, आपके प्लान में कुछ चेंजेस करना है, तो चेंज को आपको करना पड़ेगा। और फिर आपके अंदर वो लीडरशिप के अंदर वो आपके अंदर होनी चाहिए कुव्वत कि आप जब सीनियर आपको बताए या आपसे सवाल करें तो आप उनको कन्विंस कर सको, नहीं कर सको तो फिर उसका जवाबदेही भी आपको लेनी पड़ेगी। तो वो हो गया एडॉप्टेबिलिटी। फिर आता है एक चीज आता है अकाउंटेबिलिटी। ये मतलब क्लियर है आपको एडॉप्टेबिलिटी क्या है? तो अब आ गया, हम इस पे बढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इससे कुछ समझ में आ रहा है कि क्या मैं बात कर रहा हूँ? जवाब देगी। बस भाई मेरे बचपन में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप लोग उसको नज़रअंदाज कर देना। मेरा मोटिव ये है कि आप चीज़ों को आप जो है टर्म्स को समझो और उसको फर्दर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी ये होता है, जिसका एग्जांपल ऐसा है कि मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कई बार, मान लीजिए विशाल भाई हैं, आप कुछ साथ में हैं और भी आपके पास लीडर है, ये लीड कर रहे हैं आपको, और आपने क्या किया कि इनकी टीम में इनके ही उसमें आप हो और आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपसे मिस्टेक हो गई। आपने कोई मिस्टेक कमिट कर दिया और आपको लग रहा है यार कि ये मतलब हमसे मिस्टेक हो गई, और आपने आगे को डिलीवर कर दिया कि सर हमने। अब एक लीडर का फर्ज ये बनता है कि वो उस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर ले। यानी क्या होता है, वो लीडर अक्सर जो अच्छे लीडर होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी, जैसे कोई जो हमारे जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी उन्होंने एग्जांपल दिया था, साउथ के कोई एक डायरेक्टर थे, तो उनका ये था कहानी कि उन्होंने मूवी बनाई और उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि लोगों को बड़ी हायर एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने मूवी भी ठीक बनाई, लेकिन वो उस तरीके से कमाई नहीं कर पाई। तो वो खुद सामने आए, तो जब लोगों ने उनसे मतलब क्वेश्चंस किए कि आप क्या कारण है कि आपकी जो है ये फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने सीधे आगे बोला कि यार सब जिम्मेदारी मेरी है और मेरी गलती की वजह से हुई। इन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया कि हीरो ने एक्टिंग नहीं किया या हीरोइन ने नहीं, या प्रोडक्शन ने प्रॉब्लम किया। तो ये अकाउंटेबिलिटी का एक सबसे बड़ा मतलब जीता जाता है एक उदाहरण है कि किस तरीके से एक लीडर अपने को अकाउंटेबल करता है। तो ये चीज़ें हमको, हमारी समझ से आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मुझे खुद ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा, अब हम लोग सब इसमें बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन उसका टर्मिनोलॉजी जो है हम सीख रहे हैं। फिर एक होता है डिसीजननेस। जो डिसीजननेस मतलब होता है, क्या होता है, क्विक डिसीजन। सिंपल सी बात है, आप क्या है, आप एक बड़े उस पे हो, एक लीड कर रहे हो टीम को, तो जो आपके जूनियर्स हैं वो अल्टीमेटली आ जाएंगे आपके पास, जाएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट, सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो आपके अंदर क्या होता है कि आपको मतलब अपना एक डिसीजन लेना, एक डिसीजन बिल्ड करना और उस पर स्टैंड करना, आइदर इट इज रॉन्ग और राइट, इट डजंट मैटर। मतलब आप सही कर रहे हो, डिसीजन ले गलत ले रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, इसका क्या परिणाम होगा, वो उसका आप अपने पहले तो आपके अंदर वो स्ट्रेटेजिकल वो थिंकिंग होनी चाहिए कि आप उसका एनालिसिस कर सको और एक डिसीजन लेना, कोई डिसीजन। पता चले कि कहीं पे बिजली का तार गिर गया है और आशुतोष कुछ ने हमको फ़ोन करा और फिर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ कि चलो मैं बताता हूँ, इतने में पता चला कोई हादसा हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर आप जो है लीड नहीं कर पा रहे हो, यानी आपका फेलियर है। तो ये हो गया, और ओवरऑल ये चीज़ें थी। अब इसमें जो है एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, एक बहुत ही मतलब मैजिकल चीज़ है जिसको बोला जाता है इम्पैथी। इम्पैथी क्या है ये आप बताइएगा। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। इम्पैथी मतलब समझो एक मैजिक है, मेरे समझ से तो मैंने इसको एक मैजिक नाम दिया है। आप बताओ कि इम्पैथी एग्जांपल देता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, यही एग्जांपल हमको वहाँ पे भी दिया गया था ट्रेनिंग पे। एक छोटा सा बच्चा है, वो पूरा डरा हुआ है और वो कह रहा है कि वहाँ पे भूत है और वो बिल्कुल डर के बैठा हुआ है। अब आप वहाँ पहुँच रहे हो उस सिनेरियो में, आप बताओ कि आप क्या रिएक्शन होना चाहिए, मतलब उस बच्चे से आप क्या बोलोगे, आप बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, कुछ भी आप ऐसा क्या और कोई उसका डर है यही है। आप सबका मतलब सेम ओपिनियन है कि आप क्या करोगे, बच्चे को बताओ, ये गलत।
ये अप्रोच गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि क्या होता है, कई बार जो होता है ना, आप जिस माइंडसेट में रहते हो आप उससे ओवरकम बहुत जल्दी नहीं कर पाते हो। सेम चीज़ बच्चों के अंदर तो ज़्यादा ही होती है। एम्पैथी क्या करता है, एम्पैथी कहता है कि आपको जाना है उसके पास और उसके पास बैठना है, आराम से बैठ के कहना है बेटा वहाँ पे है, मैं भी डर गया हूँ, आप कूल डाउन रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको कुछ नहीं होगा। तो वो जो उसको उसके कॉन्फिडेंस को एक बूम देगा, एक बढ़ावा देगा। एग्जाम्पल है, आप किसी की मान लीजिए कोई मर जाता है, किसी की मतलब डेथ हो जाती है, आप पहुँचते हो तो क्या कहते हो कि अरे छोड़ो यार हो गया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। और आप क्या करते हो कि उसको एक ये देते हो कि यार कोई बात नहीं, मतलब आप चाहते हो कि हाँ बहुत आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और आप उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको और बताते हो कि यार आपका क्या होगा आपका, तो आप क्या है उस एक एम्पैथी में रहते हो। तो ये हो गया आपका एम्पैथी। तो क्या होता है कि अगर किसी के इमोशंस को आप समझते हो तो आप मतलब आप एम्पैथी हो। मतलब आपके यहाँ कोई एक आदमी आया, मतलब एक कोई आपका स्टाफ है जो कि लेट आ रहा है और रेगुलर लेट आ रहा है, तो या ये लेट का तो चलो अलग हो गया, मान लो कोई एक आदमी है जो छुट्टी पे अपने गया था, घर गया था और वो लेट आया, तो आपका क्या रहेगा कि क्या हुआ, मतलब आप इतना लेट क्यों आ रहे हो, क्या कारण है, ये तो आप पूछोगे नहीं। आप कहोगे कि यार आपका ये रहेगा रिएक्शन कि यार चलो आपके साथ कुछ क्या कोई दिक्कत हो गई, घर में कोई ऐसा हो गया। अब उससे एक बार उससे थोड़ा सा अच्छे से अगर बिहेव करोगे तो वो आपके लिए बहुत लॉयल हो जाएगा और आपकी जो टीम है ना वो टीम मजबूत हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमारा लॉन्ग थोड़ा बड़ा हो गया सेशन। अब हम बढ़ते हैं आप जो एक लीडर के अंदर और क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी एक ये हो गया, उसके अंदर लीडर के अंदर आपका क्या है, फैन ऑन कर दो अगर गर्मी लगी क्या? नहीं ठीक है। फिर एक चीज अब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ। एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भाई बहुत ही जबरदस्त चीज है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके दो मैं आपको समझाऊंगा। एक हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरा क्या हो गया आपका सोशल अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस होता क्या है? सबसे पहले अगर इमोशनल इंटेलिजेंस कौन होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो तो समझो कि आपने मतलब एक जो है आपके अंदर इस तरीके का वो डेवलप हो जाए। क्योंकि देखिए आईक्यू एक होता है, आईक्यू सबका जो होता है जो ऊपर वाले ने दिया फिक्स है, लेकिन आईक्यू क्या होता है 20% आपका हेल्प करता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है 80%। अगर आप अपने इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को समझते हो तो आप उसको बैलेंस करना, अगर आपके पास टेक्निक है आपके पास कि कैसे उसको करना है, तो आप समझो कि आपने सक्सेसफुल हो गया। आप सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि पहले तो अपने खुद के इमोशंस को समझना कि अभी मैं किस इमोशन में हूँ। इमोशन मतलब क्या होता है, फीलिंग है, फीलिंग से जो कॉन्सिक्वेंस आते हैं उसी को इमोशन बोला जाता है। तो होता क्या है कि आप क्या है कि कई बार गुस्से में होते हो, क्या करते हो, गुस्से में होते हो तो क्या करते हो आप, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, कोई गुस्सा हो गया तो अपने कोई खास फ्रेंड को फोन लगा दिया और 1-8 घंटे बात किया तो मूड ठीक हो जाता है। कभी क्या होता है आप टेंशन में होते हो तो अपने खुद को पहले इमोशंस को पहचानना है कि यार क्या मैं गुस्से में हूँ, क्या मैं सेटल्ड हूँ। तो उसको पहले क्या करना है, अगर आप इमोशन इम्बैलेंस है तो उसको सेटल डाउन करना है, पहले अपने को कूल करना है, अपने को नॉर्मल। क्योंकि जब आपका इमोशनली अगर आप फिट हो तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे, अगर इमोशनली आप फिट नहीं हो तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ये हो गया सेल्फ अवेयरनेस। और सोशल अवेयरनेस का एग्जांपल छोटा सा देता चलूँ, जैसे क्या होता है आप ट्रेन में हो, आप कहीं पे घूम रहे हो और कोई बंदा है वो बार बार चिल्ला रहा है, अब आपको लग रहा है यार ये क्यों चिल्ला रहा है, कारण क्या है इसका चिल्लाने का। फिर आप गए, आपको मुझे पूछा तो पता चला एक पानी की बोतल वाला आ रहा है तो बार बार वो उसको देख के चिढ़ रहा है और बार बार जब उससे पूछ रहा है तो वो हो रहा है। अब आप उसको सेटल डाउन कैसे करोगे, आप बोलोगे यार क्या हुआ, आपको पानी बेचना है, आप एक काम करो भाई, आओ इस बोगी में इस लोकेशन पे आप सीधे चले जाओ और स्किप करके चले जाओ, उनको बोल दो कि अगर आपको पानी चाहिए तो मैं आपको पानी लगा। इस तरीके का अगर उसको सॉर्ट आउट कर दिया तो आप मतलब सोशल को भी, मतलब इमोशन को भी आप बैलेंस करना सीखे, अपना इमोशन और सोशल। तो यानी कि आप समझो विजय हो गए एक तरीके से, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, बस। तो ये एक नई चीज मुझे लगी।
और बाकी आपको इसेंशियल जो लीडरशिप स्किल्स होती है, यानी डिसीजन मेकिंग होती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, फिर डेलीगेशंस होता है, टीम बिल्डिंग होता है, फिर एडॉप्टेबिलिटी, मोटिवेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलो चलिए सर, ठीक है। थैंक यू सर।